बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। आगम देश अक्षरातीताय कथा वाचय अनाथमजिता अनुभवगाम्य परम कल्याणा सुरति निरति निहसाद समाना। गुरु प्रकाशमय रह वही देसा देश की सुधि नहीं रह अनहोसा। सब इच्छा है का कही देसा आनंद का घर पावऊ वेसा। सदगुरु अंतर गुप्त खिंचावा आकर सड़ चहुदिशि पर भावा। अक्षर मंडल से परे परम अक्षर निह शब्द सार शब्द का मंडल है जो प्राकृतिक करणों की पहुंच से बाहर है। वह चेतन लोक कहानी सुनने एवं वर्णन करने में नहीं आता। वह परम चेतन सत्ता अनात्म जड़ पर नियंत्रण कर रखने वाली है। उसे योग के चेतन विज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता है एवं वह सर्वोपरि कल्याणप्रद है। आत्मरश्मि सुरति क्रमशः सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम होकर निरति के रूप में उस निह शब्द महामंडल में प्रविष्ट हो जाती है। उस चेतन भूमि में सद्गुरु का परम प्रकाश युक्त अस्तित्व रहता है। उस चेतन लोक में आत्मरश्मि का संबंध होते ही जड़ की सुधि नहीं रहती। वह योगी जड़ जगत से बेसुध हो जाता है और उसकी आत्मा चेतना उस परम चेतन निह शब्द सत्ता से नियोजित होती है। चेतन लोक के सारे दृश्य अब उसके सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उस चेतन भूमि में सभी दृश्य अच्छे ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा न लगे। उस प्रदेश का वर्णन क्या कहकर किया जाए, वह वर्णनातीत है। योगी अब उस सुंदर परमानंद का घर पा जाता है। सद्गुरु के अंदर गुप्त रूप से आकर्षण शक्ति छिपी रहती है जिससे अधिकारी जिज्ञासु भक्त शिष्य सहज ही उस आकर्षण का चारों ओर से अनुभव करते हैं। अनायास वे सद्गुरु के दिव्य व्यक्तित्व की ओर खींचे जाते हैं और उन्हें इस आकर्षण के कारण का पता तक नहीं चलता। शुद्ध हंस वही शक्ति संबंधा खींचे निज दिशि समझन अंधा। सदगुरु दिशि सुसमन क्रिय जावे घूमत ही साधक आगे आवे। खुलत द्वार मुख बात न आवे चंद्र सूर्य दो बंद रहावे। ज्ञान देह की सुधि रहता ही नहीं विदेह सुसमन खुल जाही। दो स्वर बंद विकल होई जावे गुरु सदगुरु पद शांति पावे। सदगुरु की वह दिव्य शक्ति अपने से संबंध होते ही शुद्ध निष्कपट जीव को अपनी ओर खींच लेती है। इस रहस्य को सदगुरु विहीन अंधा नांध जीव क्या समझेंगे। सुस्मरण प्रवाही साधक सदगुरु की ओर जाता है अर्थात जिस ओर सद्गुरु रहते हैं उनकी ही ओर
अपने नेत्र बंद करने की वह जाता है। सदगुरु के दूसरी ओर घूमने पर वह साधक उसी ओर उनके आगे आ जाता है। सदगुरु की महती आकर्षण शक्ति का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सदगुरु की यह एक प्रकार की पहचान भी है कि आंखें बंद करने पर भी सूक्ष्म प्रवाही साधक तीव्र गति से जाता है। किसी अन्य साधक, योगी, महात्मा अथवा जन साधारण की ओर नहीं। दशम द्वार इस प्रक्रिया द्वारा खुल जाता है। साधक कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है एवं उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती है। इस अवस्था में भी साधक को अपने शरीर का भान रहता है। ऐसा नहीं होता कि जिसका सूक्ष्म द्वार खुल जाए उसे अपने शरीर का भान अर्थात अनुभव न हो और वह अपने को बिना शरीर वाला समझने लगे। ऐसी विदेह अवस्था का अनुभव आगे साधन की उच्च अवस्था में होती है, सूक्ष्म में नहीं। श्वास प्रश्वास दोनों नासिका के बंद हो जाने पर वह साधक व्याकुल हो जाता है और सद्गुरु चरणों में गिरकर अर्थात लौटकर शांति प्राप्त करता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। यह सारी स्थिति साधक को प्रारंभ में सूक्ष्म खुलने की प्रक्रिया में आती है। द्वार के खुल जाने पर सूक्ष्म प्रवाही साधक शांत रहता है। उसकी चेतन स्थिर होकर उस विशेष द्वार से ऊर्ध्व खुल लग जाती है। द्वार के खुल जाने पर सूक्ष्म प्रवाही साधक शांत रहता है। उसकी चेतना स्थिर होकर उस विशेष द्वार से ऊर्ध्वमुख लग जाती है एवं श्वास प्रश्वास की क्रिया अति सूक्ष्म हो जाती है। छंद। विश्वास पूर्ण गुरु दया में सर्व साधक सिद्ध है। गुरु वचन विश्वास निज नहीं योग गमन प्रसिद्ध है। शिष्य गुरुजन भेद उरले गुरु बिना साधन नहीं। शक्ति आत्म नष्ट होवे देश अनुभव गम नहीं। पूर्ण टूटे कभी न छूटे गुरु से बिछुड़ा न मिले। बीज और विश्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। भाष्य। कृपा सागर गुरु में पूर्ण विश्वास होने से ही सभी साधक सफल होते हैं। गुरु से विश्वास, संदेह एवं भ्रम होने से योगाभ्यास में साधक की प्रगति नहीं हो सकती। यह बात प्रसिद्ध है। शिष्य यदि चाहे कि ब्रह्म विद्या की गुप्त साधन प्रणाली का उपदेश लेकर गुरु से संबंध न रखते हुए साधन में प्रगति कर लूं तो यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि अध्यात्म पथिकों को गुरु से सर्वदा संबंध रखना परम आवश्यक होता है। गुरु से संबंध न रखकर जो साधक योग साधन करता है उसकी क्रिया भी की कुछ भी प्रगति एवं अनुभव नहीं होता। साधक में लगा हुआ समय, श्रम और उसकी आत्मशक्ति प्रमाणित होती है। जिस प्रकार
वृक्ष से पत्ते टूटकर नीचे गिर जाता है और वृक्ष से मिलने वाले रस एवं जीवन शक्ति के अब नहीं मिलने से वह शुष्क हो जाता है तथा पुनः उस वृक्ष की टहनी से नहीं जुट सकता। उसी प्रकार शिष्य साधक गुरु से अलग होने पर साधक अनुभव के रस और आनंद से विहीन हो जाते हैं। उनका जीवन शुष्क और नीरस हो जाता है। पुनः गुरु से उसका संबंध हो जाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार सौभाग्यशाली साधक के हृदय में गुरु के प्रति विश्वास का बीज नष्ट नहीं हो जाता, बचा रह जाता है, वह प्रभु की दया से पुनः गुरु के चरणों में प्रणत हो जाता है। इसका संबंध गुरु से होने पर साधन अनुभव होने लगता है। अतः शिष्य साधकों को सदा सतर्क रहना उचित है कि किसी भी परिस्थिति में गुरु से उसका संबंध विच्छेद नहीं हो। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।